कल दुश्मन प्रोपेगेंडा करेगा, बता कर नहीं गए थे, इसलिए तो सुबह से हम बता कर आए। कल को कोई कह देगा बता कर नहीं गए थे, कई दिन पहले कहा था हम यकम को आएंगे और हम आए। आओ कोई माँ का पैदाशुदा हलाली है तो रो करके दिखा, ये अली का खून है, लाओ चैलेंज करो मुझे, अदालत में बुलाओ मुझे और ये कहो कि मैंने गलत कहा है। अली की बेटी उमर के घर में नहीं है, हिम्मत है तो चैलेंज करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जितनी हज़रात तक मेरी आवाज़ जा रही है वो पहली फुर्सत में सब बिल्कुल खामोश हो जाएं और कोई आवाज ना आए। पहली फुर्सत में किसी की कोई आवाज ना आए, उसके बाद में आपका बात करता, कोई आवाज ना आए, ऐसे खामोशी हो जाए जैसे यहां है ही कोई नहीं। ये आप लोग बैठ जाएं मीडिया वालों के अलावा। ये मेरे इस तरफ इतनी तादाद में लोग हैं, ये खुद एक जुलूस है, और जो इस तरफ तादाद है भी मुस्तकिल जुलूस है। ये जो लोग आगे आगे इनने समझा शायद इन्होंने बड़े सवाब का काम किया है, और जो पीछे स्टेज के खड़े हैं वो मुस्तकिल एक जलसा है। जो फुटपाथ पे हैं ये मुस्तकिल जलसा है। मेरे ख्याल से हर आने वाले खतीब ने और जिम्मेदार ने कहा कि आप फुटपाथ छोड़ दें। मैं ये कहना भी नहीं चाहता फुटपाथ छोड़ दें, लेकिन मुझे फुटपाथ पे बंदा भी कोई नहीं चाहिए। और उस रोड पे हो जाए। ये जो जमघटा है जरा पीछे को हो जाए। आप लोग जो यहाँ खड़े हैं देखिए, आप किसी नजर में आ रहे हैं, आपको दुनिया देख रही है। आप जहां 5000 होने चाहिए वहां खुद 500 बने हुए हैं, ये आपका अपना मसला है। पीछे हो जाए। ये जो लोग हैं ये भी थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, और ये जो खड़े हैं जरा बैठते चले जाए। एक दफा तो मजमे में कोई बंदा खड़ा ना रहे, स्टेज वालों के अलावा। ये मैंने खड़े किए। मैं ये भी नहीं कहा कि आप बैठ जाए, मैं इतना कह रहा हूं बंदा कोई खड़ा ना रहे। अब खड़े होने वाला खुद सोच ले कि वो क्या है। जहां है वहीं बैठ जाए। वो पीछे तक जहां मेरी आवाज जा रही है वहां कोई नहीं, मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे जहां जगह मिलती है वहीं बैठ। सिक्योरिटी वाले हमारे इतने अच्छे हैं, आपको करीब आते आते बिल्कुल करीब ले आए। अब भी खड़े हो, आपका क्या फायदा, इससे आगे तो जाएंगे भी नहीं। आवाज कोई ना आए, आवाज कोई ना आए। मेरे ख्याल से लिखने वाले बहुत से आए होंगे, नोट कर लें। मैंने कहा आवाज कोई ना आए, कोई नहीं आई। मैंने कहा खड़ा कोई ना रहे, कोई नहीं रहा। इस बात को आप समझते हैं लोग बात कितनी मानते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि आप खड़े होकर 3-3 कदम पीछे हो जाए तो हो जाओगे? पहले खड़े नहीं, अभी नहीं खड़े होना। मेरा इशारे पे तो यहाँ आते ही ना, यहाँ वाले ना बोले, आप बोलने की हकदार ही नहीं, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। मैं इस तरफ वाला कहूं कि आप 1-1 कदम पीछे हो जाए, ये वाले भी वो वाले 3-3 कदम तो हो जाएंगे। इस रोड वाले हाथ खड़े नहीं कर रहे। 1 मिनट अभी इशारा समझ, उस रोड वाले हो जाए, चलें। आपको 5-5 भी जाना पड़े तो जाएं, ताकि इस तरफ से आप पीछे को हो जाए। मैं मजमा बना रहा हूं ताकि बताऊं कि कितने लोग हैं। ये मिल मिल के बैठने का क्या मतलब है पता?
मिल मिल के बैठने का मतलब यह है कि आपका जिस्म दूसरे के जिस्म से न लगे, टच ना हो। आपका जिस्म किसी के जिस्म से टच ना हो। ये पीछे जाएं और भी जाएं और यूं बैठ जाएं, आप उस तरफ को बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। अब बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। ये जो फुटपाथ पे लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये यहीं बैठे रहे, नीचे बैठ जाएं। फुटपाथ के साथ मोटरसाइकिलें, इन पर भी मत बैठे। ये जो इन कैमरों के पीछे लोग हैं ये जरा खड़े होकर अपना मुजाहरा करें जो मैंने कहा है। मुंह उस तरफ करके करें, मुंह उस तरफ करके। चल पड़े, चल पड़े, पीछे वाले चल पड़े। आप थोड़े पीछे को जाओ। आप बैठे। पीछे चले, मिलकर ऐसे बैठे कि आपका जिस्म दूसरे के जिस्म से न लगे। अगर हम यहाँ कुर्सियां लगाते तो शायद 10 बेला तक होती। हमारे लोग तो इतनी जगह पे बैठे हैं जितनी एक कुर्सी की जगह 5 लोग बैठे हैं, और इन्होंने दरमियान में बड़े बड़े फासले। पीछे जो पीछे हुए बैठते चले जाएं। जज़ाकल्लाह। पीछे जो हजरत गाड़ियों पे वो भी ठीक है, वहीं बैठे रहे, और बाकी लोग गाड़ियों वालों तक पहुंच जाएं। जज़ाकल्लाह। अब ये जो लोग पीछे खड़े हैं ये बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। और बैठने पे वक्त ना लगाएं कि कोई और आपको कहे। मेरी आवाज सुनते ही आप बैठ जाएं इतनी जल्दी कि अभी मेरी आवाज खत्म ना हो और आप बैठे हुए हो। जज़ाकल्लाह। कुछ लोग ऐसा देखने भी आते हैं, जो देखने सिर्फ आते हैं उनको बात समझते थोड़ी सी देर लगती है, बाकी सब बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज यकम मुहर्रमुल हराम को कराची का ये तारीख साज इज्तिमा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे इसका आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो पीछे लोग गाड़ियों में बैठे हैं वो इसके अलावा है। आप इतनी तादाद में आए और अपने अपने इलाकों से आए। हर हल्के से जुलूस निकला, वो अपने टाउन के जुलूस के साथ मिला। हर टाउन से जुलूस निकला, वो अपने जिले के जुलूस से मिला। हल्का, टाउन और जिले के जुलूस मिलकर चले, और चलते चलते वो लसबेला पर पहुंचे, और लसबेला से एक समुंदर की सूरत में आप नज़्म ज़ब्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ रोडों से होते होते आप यहाँ तक पहुंचे। एक हल्के से निकलकर यहाँ लसबेला, और लसबेला से इस मकाम तक आने तक अगर किसी के 1 पैसे का नुकसान भी हुआ है तो हम देने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुलूसों में जरा पर रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। रास्ते में आते हुए एक रोड खाली छोड़ा जिस पर गाड़ियां और ट्रैफिक चल रही थी, और दूसरे रोड पर हमारे लोग चल रहे थे। आते आते हम ऐसे रोड पर आ गए जहां पर शहर का ट्रैफिक मुतासिर नहीं हो रहा, चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, और दरमियान में ये समुंदर बन के बैठे हुए। इनकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हुई। मैं ये करने के बाद पैगाम देना चाहता हूं लोगों को भी कि आप भी जुलूस जरूर निकालो, लेकिन तकलीद हमारी करो। अगली बात मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहूंगा कि हमारे ये जुलूस मुनज़्ज़म भी हैं, पुरअमन भी हैं, और पुरअज़म भी हैं। और ये पुरअमन और पुरअज़म बनकर अपने अपने इलाकों से निकलकर यहाँ तक पहुंचे। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी नज़्म के साथ ये अपने घरों में वापस भी जाएंगे। हमने इस रास्ते में जितने नारे लगाए, हमारे लोगों ने लगाए, वो इस दिन की मुनासबत से वो नारे लगे, और हमने वो नारे इस दिन की मुनासबत से ही लगाने थे। इसलिए कि हमने कोई एक दिन जुलूस नहीं निकालना, हमने यकम मुहर्रम का जुलूस हर साल के अव्वल दिन में निकालना है, और इंशाअल्लाह निकलता रहेगा। कुछ ताकतें और कुव्वतें हमारे जुलूसों से खाइफ हैं और खौफ ज़दा हैं और परेशान हैं कि ये इतनी रुकावटों के बावजूद निकलते, इनकी इतनी तादाद है। अभी आम तातील का ऐलान नहीं है,
जिस दिन आम तातील का ऐलान होगा और हमारे जुलूस निकलेंगे तो वो किस कदर बड़े होंगे इसका अंदाजा तमाम लोगों को है। लिहाजा वो तबकात जो हमारे इन जुलूसों से खूब सजाए वो जा बजा और गाए बगाए शिकायत के अंबार लगा रहे, ये यूं कर देंगे, इनके आने से यूं हो जाएगा, इनके आने से यूं हो जाएगा, ये फला जगह से गुजरेंगे। हमें तहम्मुल की बातें बताने वालों और हमें इत्तेहाद का दर्स देने वालों, तुम्हारा तहम्मुल कहां काश करने चला जाता है, कहां काश चढ़ने चला जाता है जब हमारा जुलूस तुम्हारे सामने से गुजरता है। भाई तुम्हारा तहम्मुल कहां चला जाता है? हमें कहा जाता है कि तहम्मुल का मुजाहरा करो, हम तो 10 दिन मुजाहरा करते हैं, किसी और से क्यों नहीं कहा जाता कि एक दिन जरा सब्र का मुजाहरा करो? जबकि हमारे पूरे जुलूस में, और आज मुल्क भर में जुलूस निकले, सिवाय चंद असला के जिनकी बात मैं आगे करूंगा, पूरे मुल्क में जुलूस निकले और पूरे मुल्क के जुलूसों में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां किसी मुकद्दस शख्सियत की तौहीन की गई हो। कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां मुकद्दस शख्सियत की तौहीन की गई हो। कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जिस पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोग आए हो कि उन्होंने हमारी मुकद्दसात की तौहीन की है। ऐसा कोई जुलूस नहीं है मुल्क भर में जिनके जुलूसों में बदअमनी कोई नहीं हुई, मुल्क भर में जिनके जुलूसों से कारोबार मुतासिर नहीं हुआ, मुल्क भर में जिन जुलूसों से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल नहीं हुआ, मुल्क भर में जिन जुलूसों से बदअमनी नहीं हुई, तौहीन नहीं हुई, तकफीर नहीं हुई, किसी को बुरा भला नहीं कहा गया, सिर्फ हज़रत सहाबाए किराम और बिलखुसूस यकम मुहर्रम के शहीद हज़रत उमर की शान बयान की गई है। सवाल पैदा होता है इन जुलूसों को आखिर किसकी इमा पर रोका जाता है? उस ताकत और कुव्वत को सामने आना चाहिए, उस तकलीफ ज़दा तबके को सामने आना चाहिए, उस तकलीफ ज़दा लोगों को सामने आना चाहिए। वो इंतजामिया में हो या गैर इंतजामिया में, वो अफसर हो या गैर अफसर हो, वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो, जो इसे रोकते उन्हें सामने आना चाहिए कि उन्हें पुरअमन जुलूसों से आखिर खतरा क्या है और तकलीफ क्या है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगली बात, हमारे जुलूसों में कोई एकतरफा बात नहीं हुई या इस्लाम के तमाम हीरोज को सलामे अकीदत पेश किया गया। ये योम अली नहीं है, ये योम हसन नहीं है, लेकिन ये शख्सियत योमों के साथ खास भी नहीं है। कोई ये कहे कि इस दिन में ये तज़किरा होगा और वो नहीं होगा, ये इनमें से हर शख्सियत हर दिन के साथ खास है, हर महीने के साथ खास है, हर साल के साथ खास है, हर वक्त के साथ है। और अगर मेरी बात तुम्हारे कानों तक जा रही है तो कान खोल कर सुनो, इनमें से हर एक शख्सियत नमाज के साथ खास है, रोजे के साथ खास है, हज के साथ खास है, अज़ान के साथ खास है, इकामत के साथ खास है, हज के साथ खास है, शरीयत के साथ खास है, जिहाद के साथ है, सुबह दोपहर शाम हर लम्हे के साथ इनमें से हर शख्सियत खास है। हर शख्सियत का तज़किरा इन शख्सियत के साथ, इन वाक़ियात के साथ, इन इबादत के साथ होता था, होता है और होता रहेगा। इसलिए यकम मुहर्रमुल हराम को भी हमने हज़रत उमर का जिक्र किया, मगर इत्तेहाद की प्रैक्टिकल सूरत बनाते हुए हमने ये नहीं कहा कुल ये कहे कि उमर का तज़किरा किया और अली का नहीं किया। हमने नारा लगा दिया जिसमें दोनों शख्सियत को लेकर आए, जमा क्यों किया? एक नारे में दोनों को क्यों लाए? एक तो अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, रवादारी की बात की, ताल्लुक की बात की और मिसाल दी कि ये नहीं है कि एक का नाम लेकर बाकी को बुरा कहे, फिर भी कहें ये रवादारी है, फिर भी कहें ये मोहब्बत है। रवादारी और मोहब्बत ये कि सबके नाम ले, इसलिए हमने नारा लगाया था गली गली नगर नगर। क्या पहले आपने क्या कहा? पहला जुमला क्या कहा? पहला नाम क्या लिया? अली अली उमर
दूसरा नाम क्या दिया? पहले कहा अली अली, फिर कहा उमर उमर। ये दोनों कहे या नहीं कहे? मैंने तो बात कह दी और मैं ये भी कहने लगा हूं, वाह उमर वाह, वाह हुसैन, वाह उमर वाह, वाह हुसैन, वाह उमर वाह, वाह हुसैन। उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी, अली भी हमारे हैं, अबू बकर भी, उस्मान भी हमारे हैं, हसन भी, हसन हुसैन भी हमारे और मुआविया भी। दूसरी बात, बाज लोग ये बात कहते हैं कि जनाब फलां की मुकद्दसात और फलां की मुकद्दसात, ये फलां के मुकद्दस लोग हैं, ये फलां के मुकद्दस लोग हैं। मेरा तारीखी जुमला आज नोट करो, सहाबा किसी तबके के मुकद्दस लोग नहीं है, सहाबा तो इस्लाम के मुकद्दस लोग हैं। किसके भाई? किसके भाई? कोई अगर ये कहते कि सहाबा यानी उमर, अबू बकर, उस्मान और अली की तौहीन से किसी एक मकतबे फिक्र की तौहीन है, तो गलत कहता है। इनकी तौहीन से इस्लाम की तौहीन हुई है, रिसालत की तौहीन हुई है, खुदा की तौहीन हुई है, हर मुसलमान की तौहीन हुई है, मक्का की तौहीन हुई है, मदीना की तौहीन हुई है, कुरान की तौहीन हुई है, शरीयत की तौहीन हुई है, सुन्नत की तौहीन है। ये तबके के मुकद्दस नहीं है, ये इस्लाम की मुकद्दस हस्तियां हैं। इसलिए तौहीन सहाबा और अहले बैत ये तबकों के नहीं है, तबकों के नहीं है, मकतबों के नहीं है, फिरकों के नहीं है, ये सारे इस्लाम के ऊंची। इसलिए ये क्या करके जी तुम्हारे मुकद्दसात की तौहीन नहीं होगी और हमारे मुकद्दसात की तौहीन नहीं होगी, ये हमारा तुम्हारा है ही नहीं। ये हमारा तुम्हारा सहाबा किसके? अहले बैत किसके? अहले बैत किसके? सहाबा किसके? और अगली बात, कुछ तबकात सहाबा और अहले बैत को फरीक बना के पेश करते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये फरीक नहीं है, ये तो खुद एक जमात है। बोलो यार, खुद क्या है? खुद क्या है? ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं है, ये एक दूसरे के फरीक नहीं है। इनका कलमा एक है, इनकी अज़ान एक है, इनका रोजा एक है, इनका खुदा एक है, इनका रसूल है या नहीं है? जिनके जुदा है वो अपनी खैर बनाए, इन सब का एक ही है, इन सब के कोई मसला नहीं है। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, हुजूर पढ़ा रहे थे, ये सब पीछे खड़े थे। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, अबू बकर पढ़ा रहे थे, ये सब पीछे खड़े थे। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, उमर पढ़ा रहे थे, सब पीछे खड़े थे। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, उस्मान पढ़ा रहे थे, सब पीछे खड़े थे। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, अली पढ़ा रहे थे, सब खड़े थे। जितने बाकी बचे थे सब पीछे खड़े थे। एक एक नमाज पढ़ाने वाला जाता रहा, दूसरा नमाज पढ़ाने वाला आता रहा। ये जो दूसरा मुसल्ले पे खड़ा होता था, ये किसकी मर्जी से होता था? ऊंची ऊंची, ये मुत्तफिका मसला था या नहीं था? सबका इत्तेफाक था या नहीं था? ये सब उम्मत थे या नहीं थे? सब उम्मत थे या नहीं थे? ये एक उम्मत बने हुए नजर आते थे या नहीं आते थे? तो यका मुहर्रमुल हराम का दिन हमें सबक देते हैं। फिरकों में बटे हुए लोगों, जमातों में बटे हुए लोगों, तफरीक पैदा करने वालों, सिराते मुस्तकीम तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा सिराते मुस्तकीम क्या है? उसने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, नमाज से क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा नमाज में कहाँ पूछूं? कहते पहली रकात में पूछो, दूसरी में पूछो, तीसरी में पूछो, चौथी में पूछो, चौथी में पूछो, नफलों में पूछो, फित्रों में पूछो, सुन्नतों से पूछो, इस्तिस्का में पूछो, इशराक में पूछो और जनाब चाश में पूछो, अवाबैन में पूछो। मैंने कहा क्या पूछूं? क्या वो सिरात मुस्तकीम क्या मांग रहे हैं? इहदिना सिरात
मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, वो वाला रास्ता। अल्लाह वो रास्ता कौन सा है? काना अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता। तवज्जो करना, पहला इमाम नबियों में से, दूसरा इमाम सिद्दीकीन में से, तीसरा इमाम शुहदा में से, चौथा इमाम शुहदा में से, पांचवा इमाम शुहदा में से। अरे ये कौन है? कायन की इक्तदा करो। मोमिन वो होगा, मुसलमान वो होगा, मुत्तकी वो होगा, पाकिस्तान का भव्य वतन वो होगा जो इस इनाम याफ्ता तबके को मानेगा। इनकी तौहीन करना, तफरीक पैदा करना, वो गद्दार वतन भी है और गद्दार इस्लाम भी है। अगली बात समझिए, यकम उमर का, यकम मुहर्रम को हम क्या मुतालबा किया? अगली पहली बातें समझ आ गई। यकम मुहर्रम को हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? हमने क्या कहा? किसी की इमारत गिरा दो। हम क्या कहते हैं? किसी का इबादत खाना गिरा दो। हम क्या कहने हैं? किसी का जुलूस बंद कर दो। हम क्या कहने हैं? किसी का ज़ादारी बंद कर दो। कहा है? किसी ने कहा है? भाई किसी ने कहा है? हमने आज ये कहा है फलां को काफिर करार दे दो, हमने कहा है फलां को मुसलमान करार दे दो, हमने कहा किसी को दाखिल करो, हमने कहा किसी को खारिज करो। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? भाई हजरत उमर के यौम पर छुट्टी करो, यही मुतालबा है। इसमें क्या दहशतगर्दी है? इसमें क्या तकरीब करी है? क्या वजह है कि बाज़ अज़ला के अंदर कहा जाता है जुलूस नहीं निकलेगा? भाई क्यों? अभी कुछ दिन पहले लॉन्ग मार्च हुए, क्या हुए? मरकज में हुकूमत करने वाले सिंध की तरफ आए और सिंध में हुकूमत करने वाले मरकज की तरफ गए। मरकज वालों ने कहा सिंध तबाह हो गया, सिंध वालों ने कहा मरकज तबाह हो गया। बीच में दोनों कौन कहां खड़े हैं वो आपको भी पता है। लॉन्ग मार्च हुए, इन्हें किसी ने क्यों नहीं रोका? आजादी मार्च हुए, इन्हें किसी ने क्यों नहीं रोका? भाई अजरक डे मनाया, किसी ने क्यों नहीं रोका? कोई अपने हुकूक के लिए प्रेस क्लब आया, नहीं रोका। सवाल पैदा होता है उमर से किसी को क्या तकलीफ है? जिसके नाम पे निकले कहते हैं पाबंदी है। ये पाबंदी है जो बैठे हुए। हम ऐसी गैर जमहूरी पाबंदी को पांव की ठोकर से उड़ाते हैं। मैं मुहिब्बे वतन तबका बिलखुसूस रियासत के लोगों से कहना चाहता हूं, इसका नोटिस लीजिए ये कौन थे और ये बात हम खामोश नहीं होंगे। सिंध के वो अज़ला जहां आज पुलिस ने पहरे दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें घेरा, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया, इसकी वजह बताई जाए। मैंने कहा अगर ये कहते हैं यकम मुहर्रम को नहीं निकलेंगे तो दो मुहर्रम भी तो हमारा ही है, किसी और का? 3 भी तो हमारा ही है, 7, 8 भी तो 9, 10 किसका है? निकलेंगे निकलेंगे। हम कहते हैं हजरत उमर के दिन को वाज़े करो, बताओ ये कौन था? अगर ये हुक्मरान था, इसकी शान देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा था। अगर ये हुक्मरान था, इसका इंसाफ देखो, बकरी और भेड़िया इकट्ठे चल रहे थे। अगर ये हुक्मरान था, कोई बदनवानी करने का सोच भी नहीं सकता था। अगर ये हुक्मरान था, इंसाफ दहलीज पर मिलता था। अगर ये हुक्मरान था, हर एक को इंसाफ बिल्कुल मिला करता था। ये हुक्मरान था जिस गवर्नर को चाहता लबों में हटा दिया करता था, एक एक खत पर गवर्नर को बिठा देता था। अगर तुम कहते हो कामयाब हुक्मरान की हैसियत से दिल बनाना चाहिए, तो फिर सबसे कामयाब हुक्मरानों ने जिसने अदल इंसाफ का ऐसा बोलबाला किया कि बकरियां चराने वाला
भागता हुआ आकर कह रहे उमर चले गए, उमर चले गए। किसी ने कहा तू तो मदीना से बाहर है, तुझे क्या पता उमर चले गए। उसने कहा उस भेड़िए ने मेरी बकरी पर हमला किया, मैं समझ गया आज दुनिया में उमर नहीं रहा है। बहैसियत कुरान अगर दिन की बात करते हो तो इनसे बड़ा कुरान कौन है। बहैसियत फातिह अगर बात करते हो तो जनाबे हनफी साहब ने बताया 300 किलोमीटर का जमीन रोजाना के हिसाब से बदा हो रही है और 300 किलोमीटर कराची से शक्कर तक का इलाका बनता है। 400 के करीब रोजाना इतना इलाका फतह करने वाले फातिह का नाम आम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कहता है निस्बत की बात है तो आओ तुम्हें निस्बत बताने लगा हूं। इसकी निस्बत रसूल से है और पहली निस्बत है कि रसूल ने इसे मांग कर लिया है। सब सहाबा मुरीद रसूल है, मेरा उमर मुराद रसूल है। सब चल कर आए हैं, इसे बुला कर लाया गया, सबको दावत दी है, इसे मांग कर लिया गया। सबके दरवाजे पे गए, इसे दरवाजे पे बुलाया गया। सबकी आमद पे सिर्फ खुशी हुई है, उमर की आमद पे जश्न हुआ है। अगर आप बरकत की बात करते हो तो सब आते रहे, नमाज दारे अरकम में पढ़ते रहे, सब आते रहे, नमाज दारे अरकम में पढ़ते रहे। उमर आए, आका क्या करने लगे हो? क्या नमाज पढ़ने लगे? आका यहाँ क्यों? बैतुल्लाह जो मौजूद है, फरमाया तेरी कौम जाने नहीं देती। उमर बाहर निकलते हैं, नबी का हाथ पकड़ते हैं, चौक पे खड़े होकर ऐलान करते हैं। मैंने कहा उमर ऐलान क्यों करते हो? चले जाओ नमाज पढ़ लो, बैतुल्लाह खुलवा दो। कहा नहीं, उमर क्यों नहीं जाएगा? अगर उमर यूं जाएगा तो बाकियों में उमर में फर्क क्या होगा? कल दुश्मन प्रोपेगेंडा करेगा, पता कर नहीं गए थे। कल दुश्मन प्रोपेगेंडा करेगा, पता कर नहीं गए थे, इसलिए तो सुबह से हम पता कर रहे हैं। कल को कोई कह देगा पता कर नहीं गए थे, कई दिन पहले कहा था हम यकम को आएंगे और हम आए। उमर रुकते क्यों हो? ताजो उमर रुकते क्यों हो? रुक क्यों गए हो? क्या कहना चाहते हो? क्या क्यों नहीं जाना चाहता? एक तहरीर छोड़ के जाना चाहता हूँ, एक तकरीर छोड़ के जाना चाहता हूँ, एक बयानिया छोड़ के जाना चाहता हूँ, चैलेंज छोड़ के जाना चाहता हूँ, बात पूरी करके जाना चाहता हूँ, मुखालिफ के मुंह पे तमाचा मार के जाना चाहता हूँ, मोबाइल दे के जाना चाहता हूँ, रास्ते में खड़े होकर ऐलान करके जाना चाहता हूँ। आओ कोई माँ का पैदाशुदा हलाली है तो रो कर तो दिखा। आओ आओ कोई है तो आए, आज रो क्या तो सही। उमर चौक पे खड़े हैं, उमर कहाँ जा रहे हो? बैतुल्लाह जा रहा हूँ, नबी को लेकर जा रहा हूँ। चुप कर नहीं जा रहा, चुप कर नहीं जा रहा, चुप कर नहीं जा रहा। तवज्जो, किसी के डर से जो छुप जाए, किसी के डर से छुप जाए, मौत के डर से छुप जाए, मरने के डर से छुप जाए, उसके डर से छुप जाए, इसके डर से छुप जाए, मेरे तेरे डर से छुप जाए। उमर कहता है छुप कर नहीं जाता। उमर भी नहीं छुपा, उमर वाले भी नहीं छुपते। बैतुल्लाह में गए, अगर बात बहादुरी की करते हो, इससे बहादुर कौन होगा? जिसने बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवा दिया, चैलेंज भी दिया, मगर आया कोई नहीं। आया आया और जब तक उमर था कोई नहीं आया। ये बाद में शाशु हुई मुई, ये बाद में पैदा हुए, उस वक्त कोई नहीं आया। और जब कोई आता था पूछते थे आका तौहीन कर रहा है, इजाजत हो तो तलवार उमर तो मौजूद है। लोग भी समझते थे उमर जो कहेगा वही होगा। अगर तुम बात करते हो किसी के कल्ब के मजबूत होने की और उसकी जो है शान और शौकत के बुलंद होने की, तो इससे बड़ी क्या बात है? हुजूर मशवरा पूछते हैं, उमर मशवरा देते हैं। हुजूर जमीन पर पूछते हैं, उमर जमीन पर देते हैं। मशवरा उमर का जमीन पर होता है, हुक्म अर्शे बरी पर होता है।
किस नजर से उमर को पहचानोगे? अगर आप ये कहते हो कि जो ज़बान बोले तो खुदा की बोल दे, ज़बान बोले तो कुरान की बोल दे, जो लब खोले तो कुरान बन जाए, जो मशवरा दे तो कुरान बन जाए, जो चल पड़े तो कुरान बन जाए, इशारा करे तो कुरान बन जाए, कदमों में आए तो कुरान बन जाए, और कुरान सुने तो कुरान बन जाए। मैं कहता हूं इसके यौम पर छुट्टी करो, कहते हैं ये दहशतगर्दी है, ये फिरका वारियत है। मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं, तुम कहते हो फिरका वारियत है। उमर ने मशवरा दिया, खुदा ने कुरान बना दिया। किसी ने कहा 25 मकाम है, किसी ने कहा 27 मकाम। कुरान में ऐसे जो उमर के मशवरे पर आसमान से नाज़िल हुए। अगली बात कहते जी सब कुछ है, रिश्तेदारी तो नहीं है ना। मैंने कहा कौन सी दुनिया में रहता है? ये ऐसी रिश्तेदारी है कि जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के हुजूर आए। कौन आए? जिसने अपनी बेटी हुजूर के निकाह में दी और देने के बाद उमर उमर ही नहीं रहा। सुनो सुनो सुनो, उमर उमर ही नहीं रहा, उमर तो सुसरे रसूल बन गया। तुम कहते हो रिश्तेदारी नहीं, आओ तुम्हें बताऊं उमर की डबल रिश्तेदारी है। उमर की मैं पूछना चाहता हूं अरबाब इख्तिदार से, रियासत के लोगों से, दरमियाने लोगों से जो रोजाना चूरन बेचते हैं इत्तेहाद का, यगानगत का, मोहब्बत का, ये बात क्यों नहीं बताते मोहब्बत में कि उमर दूल्हा बन के अली के दरवाजे पे गए? एक तरफ ये सुसरे रसूल है और दूसरी तरफ ये दामाद अली है। क्या है? क्या है? दामाद अली है और दामाद फातिमा है। ये उम्मे कुलसूम है, ये फातिमा की लख्त जिगर है, ये फातिमा की नूरे नजर है, ये अली का खून है। लाओ चैलेंज करो मुझे, अदालत में बुलाओ मुझे और ये कहो कि मैंने गलत कहा है। अली की बेटी उमर के घर में नहीं है, हिम्मत है तो चैलेंज करके दिखाओ। हम में हिम्मत होगी तो साबित करके दिखाएंगे। मैं प्यार की बात बताता हूं, कोई चैलेंज करेगा पता चलेगा इसको नफरत से प्यार है, इसका चैलेंज बताएगा नफरत से पहले, कर भी नहीं सकेगा, किसके इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों किताबें बरी हैं कि हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी से निकाह किया और अली ने ये निकाह खुद दिया। बात रिश्ते की करो या ताल्लुक की करो, आखिरी बात कर रहा हूं, जिधर से देखो, जिस तरफ से देखो तुम्हें उमर नजर आएगा। मक्का में देखो उमर है, मदीना में देखो उमर है, बदर में देखो उमर है, ओहद में देखो उमर है, खैबर में देखो उमर है, तबूक में देखो उमर है, मैदानों में देखो उमर है, घोड़े पे देखो उमर है, तलवार उठाओ उमर है, नबी के घर पे देखो उमर है, अली के घर में देखो उमर है, इज्जत में देखो उमर है, असमत में देखो उमर है, शान और शौकत में देखो उमर है, तौरात में तलाश करो उमर है, ज़बूर में तलाश करो उमर है, इंजील में तलाश करो उमर है, कुरान में तलाश करो उमर है, बुखारी उठाओ उमर है, तिरमिज़ी उठाओ उमर है, नसाई उठाओ उमर है, अबू दाऊद उठाओ उमर है, हदीस की किताबें उठाओ उमर है, आदल के ज़माने में आओ उमर है, इंसाफ के ज़माने में आओ उमर है, हुकूमत के ज़माने में आओ उमर है, फतुहात के ज़माने में आओ उमर है, फातिह को देखो उमर है, हाकिम को देखो उमर है, हुक्मरान को देखो उमर है, आदिल को देखो उमर है, मुनसिफ को देखो उमर है, गैरतमंद को देखो उमर है, जुर्रतमंद को देखो उमर है, गैरत के पहाड़ को देखो उमर है, गैरत के समंदर को देखो उमर है, मिसाल देखो उमर है, मयार देखो उमर है, मेमार देखो उमर है, और मस्जिद नबी में मुसल्ले पे खड़ा अली का इमाम देखो उमर 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 उमर
उमर मेरा उमर, तेरा उमर मेरा उमर, नबी का उमर, अली का उमर, हसन का उमर, हुसैन का उमर, दीन का उमर, इस्लाम का उमर, ईमान का उमर, ईकान का उमर, तेरा उमर मेरा उमर, सुबह उमर शाम उमर, दिन उमर रात उमर, इल्म उमर अमल उमर, जुर्रत उमर शुजाअत उमर, अज़मत उमर रफ़अत उमर, मकाम उमर मकान उमर, ज़मान उमर ईमान उमर, यहाँ उमर वहाँ उमर, इधर उमर उधर उमर, मैदान में उमर मस्जिद में उमर, मिंबर में उमर मेहराब में उमर, मुसल्सल में उमर मिंबर पे उमर, जिहाद में उमर तलवार में उमर, प्यार में उमर करार में उमर, सुकून में उमर रात में उमर, उमर उमर। लिखने वालों देखो, मैंने हाथ खड़े किए तो लोग बोलते रुक गए। आखिरी बात, मैं तमाम कराची डिवीजन के जिम्मेदारों, टाउनों के जिम्मेदारों, हलकों के जिम्मेदारों, वर्करों, कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आज मुल्क भर में निकलने वाले मदे साहबा जुलूस हजरत उमर के नाम पर योम पर उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं एक बार फिर इतने बड़े इज्तिमा में सिंध के लाड़काना सक्खर डिवीजन, उनके तमाम अजला के उन अफसरान को जिन्होंने हमारे जुलूस रोके, उनकी शदीद मुजम्मत करता हूँ। मैं आईजी सिंध से और डीजे रेंजर साहब से मुतालबा करता हूँ, ये तहकीक की जाए कि एक ही सूबे में इस वक्त यहाँ तो ये जुलूस है और वहाँ नहीं है, इसके न निकलने की वजह क्या है। लिहाजा इस पर कमीशन बनाया जाए, तहकीक की जाए, रोकने वालों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अगली बात, अगले 9 दिन बाकी है मुहर्रम उल हराम के। इन 10 दिन बड़े में आपने इन 10 दिनों में अपनी क़ियादत की तरफ नजर रखनी है। किसी कानून को हाथ में लेना, किसी बदअमनी का शिकार नहीं होना। जहां गुस्ताखी को हमने मुहर्रम सेल कायम किए, आप उससे राब्ता करेंगे, नंबर आपको दिए जाएंगे, हम इंतजामिया से राब्ता करेंगे, हम अपनी बात इंतजामिया में कोर्ट में बैठेंगे, हम ये देखेंगे इंतजामिया हमारे साथ कितना ताउन करती है। अगर इंतजामिया ताउन नहीं करेगी, हम समझेंगे हुकूमत अमन के मसले में संजीदा संजीदा संजीदा। जहां गुस्ताख के खिलाफ एहतजाज होगा, वही उस इलाके की इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज होगा। आपने 10 दिन में अशराए फारूक हुसैन, हजरत उमर के तस्करे भी करने, हजरत हुसैन के तस्करे भी करने, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम तक आपने मुसलसल अपने इलाकों में बच्चों के जुलूस निकालने, उसमें वाह हुसैन वाह उमर वाह के नाम से 10 दिनों में मुसलसल माहौल बनाने, दर्स कुरान करने, आपने जो है वो खैरात करनी है, सदका करना है, लोगों को बुलाना है, इन्हें मसरूफ रखना है। किसी बदअमनी का शिकार अरबाब इख्तिदार, इनको मैंने पाबंद कर दिया है। आप भी अपने लोगों को पाबंद करें, बिलखुसूस सियासत के लोगों कि वो किसी भी किस्म की गुस्ताखी पर खुद नोटिस लें, इन्हें नोटिस लेने की जरूरत। अगली बात, गुस्ताख को कैफिर किरदार तक पहुंचाना मेरा और आपका काम नहीं है। हमारा काम एफआईआर दर्ज करवाना, हुकूमत को बताना, उसे अदालत में पहुंचाना, ये हमारा काम है। उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाना किसका काम है? साथ दोगे, ताउन करोगे, आखिरी 10 दिन से गुजारोगे। मैं कराची इंतजामिया, इसके अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर ताउन किया। उसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हमारे इदारे भी हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लिए अपना भरपूर ताउन किया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपका ताउन भी हमारा ताउन भी था और रहेगा। इस मुल्क को बचाने के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ी हम देंगे, मगर इस मुल्क में बदअमनी पैदा होने। एक बात मौलाना रब नवाज साहब ने कही,
रास्ते में नुमाइश पर एक ग्रैंड स्टेशन हमारे उस बस का मोटर ग्रीन बस का था, उसे गिरा दिया गया। और गिराया किसी तबके में नहीं है, बल्कि तबके की दबाव पर हुकूमत ने गिराया है। रियासत के लोगों जरा देख लो, अगर यही करना है तो फिर मुल्क को गिराना शुरू कर दो। हम मुल्क बनाने की बात करें, हम दहशतगर्द हैं, कोई गिराने के मशवरे दे, या मन पसंद है? अगर ऐसी कमजोर हुकूमत है फिर घर चले जाओ। किसी एक मखसूस टोले का जो है आपको प्रेशर बर्दाश्त करके अगर ये स्टेशन गिराने लग गए, हमारे मरकज अहले सुन्नत नागन चुरंगी के बिल्कुल करीब उसके मिंबर के पास वो ग्रैंड स्टेशन है जिससे हमारा मरकज नजर आता है, लोग वहां खड़े होते हैं, हम उसकी हिफाजत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। और कुछ लोग गिरा रहे हैं, मसला बिल्कुल वाज़ेह है। मुल्क को अच्छा कौन रखना चाहते हैं, मुल्क गिराना कौन चाहते हैं। 10 दिनों की पॉलिसी लेकर आपने इस पर अमल करना है। जाते हुए आपने नारे नहीं लगाने, अपने अंदाज में अपनी गाड़ियों में बैठकर सब एक साथ निकलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।